धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी मीरा कल्याण नगर सरसा से परम पिताजी की रहमत का नमूना इस तरह बताती है। सन 1978 में बीबी मीरा का बड़ा लड़का एक दिन बट्ठू मंडी में अपना कपास नरमा बेचने गया। वहाँ पर उसने अपने कुछ मनमुख मित्रों के साथ मिलकर शहनशाह जी के वचनों की उल्लंघना कर ली, अर्थात शराब पीकर घर चलाया। घर के सारे सदस्यों ने इस बात का बहुत बुरा मनाया और उसे डांट दिया, जिससे वह नाराज होकर रात को 10 बजे यह कहकर घर से भाग गया कि वह नहर में डूबकर मरेगा। उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य भी उसके पीछे गए। उन्होंने बहुत तलाश की, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आया। उन्होंने सोचा कि वह सचमुच ही नहर में डूब गया है। सारा परिवार रोने पीटने लग गया। उसी समय बीबी को परमपिता शहनशाहों के शहनशाह बाली दो जहान कुल मालिक की अति मीठी और प्यारी आवाज़ सुनाई दी। बेपरवाह मालिक जी फरमा रहे थे, बेटा घबराना नहीं, तुम्हारा सतगुरु तुम्हारे अंग संग है। तुम निश्चित होकर घर चले जाओ, लड़का अपने आप घर आ जाएगा। सारे परिवार को अपने मालिक सतगुरु पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने रोना धोना तुरंत बंद कर दिया तथा चुप होकर घर जाकर बेफिक्र होकर सो गए। जब वह लड़का क्रोध में आकर नहर में छलांग लगाने लगा, तब परम पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे को गिरा दिया। भले ही उस मालिक बेपरवाह जी ने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं दिए, परंतु उसे हाथ की बड़ी ही मजबूत जकड़ महसूस हुई, जैसे कि कोई ताकतवर आदमी उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर पीछे खींच रहा हो। उसने 3 बार नहर में छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे कुल मालिक की अलौकिक शक्ति उसे बाजू से पकड़कर पीछे खींच लेती थी। आखिरकार वह थक कर नज़दीक ही बने एक मकान में जाकर लेट गया। कुछ ही क्षणों के बाद उसे बहुत ही डरावनी शक्ल वाला जमदूत दिखाई दिया। उस छाया के 4 हाथ थे और चारों हाथों में ही तेज धार वाले चाकू यानी शूरे पकड़े हुए थे। वह अब अपनी मौत को सामने देखकर घबरा गया और डर के मारे कांपते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाने लगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाते ही वह जमदूत उसी क्षण अलोप हो गए, परंतु वह फिर भी डर से भयभीत था कि कहीं वह दोबारा ना आ जाए। वह कुल मालिक परम पिताजी को याद करने लग गया। अगले पल ही मेहरबान परम पिताजी उसके बिल्कुल सामने खड़े थे। प्रेमी ने प्रत्यक्ष अपने मालिक के दर्शन किए। प्रेमी डर कर रोने लगा कि उसने वचनों की उल्लंघना की है, जिसकी कठोर सजा शहनशाह जी देंगे। उसने रोते हुए वहीं पर ही परम पिताजी से क्षमा मांगी। दयालु दातार सतगुरु जी उस पर बहुत नाराज हुए। सतगुरु परम पिताजी ने फरमाया, क्यों माफ़ी झाड़ियों पर लगती है जो तुझे देवें। अपनी गलती पर पश्चाताप करके प्रेमी ने अपने सतगुरु जी के चरणों में क्षमा हेतु प्रार्थना करके आगे से कभी भी ऐसी गलती ना करने की प्रतिज्ञा ली। इस पर परम पिताजी ने उसे क्षमा करने से पहले नाक से 3 लकीरें निकलवाई, ताकि वह दोबारा फिर कभी वचनों की उल्लंघना नहीं करेगा। ऐसा मान जाने के बाद शहनशाह जी ने उसे माफ़ कर दिया। उपरोक्त सारी घटना उसने घर जाकर सभ्या अपने मुख से अपने परिवार को कह सुनाई। वह तो वास्तव में ही मरने ही गया था, पर कुल मालिक परम दयालु व सर्वव्यापक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी ने सभ्या उसे बचाया और क्षमा दान देकर उसे दोष मुक्त कर दिया। कुल मालिक परम पिताजी अपने हर जीव की पुकार को सुनकर तुरंत उसकी सहायता करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।